क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में जो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? एक स्टडी के मुताबिक फॉर्च्यून इंडिया इंडी बिज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन, इनके आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल जो ग्रामीण इलाकों में होता है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियो और वीडियो सर्विसेज के लिए किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो सिनेमा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और फिर यूट्यूब, इसके लिए किया जा रहा है। और एंटरटेनमेंट पर्पस, डिजिटल एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स हो, मूवीज हो, सीरियल्स हो, इन्हें देखने के लिए किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस्तेमाल हो रहा है वो 76% यूजर जिसमें एंगेज हो रहे हैं वो है वीडियो कॉल्स में और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ्री कॉलिंग के लिए, चाहे व्हाट्सएप का कॉल हो चाहे फेसबुक पर कॉल हो, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के इस्तेमाल से काफी कुछ जो इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है गाँव में। तो दोस्तों ये दोनों चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉल पकड़ लीजिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, यूट्यूब पकड़ लीजिए, इसमें अगर आप एचडी में वीडियो देखेंगे, आप वीडियो कॉल्स ज्यादा करेंगे अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, अपने ग्राहकों से बात करने के लिए या अपने मित्रों से बात करने के लिए, तो डेटा कंजम्पशन जल्दी होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। 2 GB डेटा सर्वाइव नहीं कर पाता। आप समझिएगा इस बात को। और अब जिस प्रकार से जियो, एयरटेल और वीआई ने बड़े पैमाने पर अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया है, महंगा हो गया सब कुछ दोस्तों, और जो ग्रामीण इलाके का जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस रूरल इलाकों में जो प्राइवेट कंपनी है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की फिराक में नहीं रहती, तो वहां टावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम होता है। नतीजतन जब पीक आवर चलते हैं, जब सारे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने बैठते हैं, लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, उसके अराउंड सब अपने मोबाइल पर वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, तो ट्रैफिक हाई हो जाने की वजह से ओवरलोड हो जाता है और स्पीड एकदम लो और स्लो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत का ग्रामीण इंटरनेट यूजर, पैसे भी ज्यादा थे और उसके बाद उसको सुविधा भी कम मिले, करेगा क्या? पोर्ट टू बीएसएनएल की जो मुहिम चली है उसके तहत बड़े पैमाने पर इसीलिए कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं भाई स्पीड भी कम मिलनी है, उतनी सुविधाएं भी नहीं मिलनी है, इधर उधर मूव करना पड़ता है, तब जाकर के इन प्राइवेट कंपनियों का डेटा हमारे पास में आता है। इससे अच्छा स्लो चलाओ, सस्ता चलाओ और कवरेज थोड़ी डीप तक है गांव के अंदर। तो इसीलिए बीएसएनएल की तरफ रुझान बड़े पैमाने पर दिख रहा है दोस्तों। और अब तो जो बीएसएनएल कर्मचारी हैं वो भी बात मानने लगे कि अचानक से उनके दफ्तरों में हलचल होनी शुरू हो गई है। लोग सिम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोग सस्ते प्लान के लिए, सस्ते टैरिफ के लिए और बेटर कवरेज के लिए बीएसएनएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आई होगी बात कि भाई बीएसएनएल अगर बढ़ेगा भी तो कुछ एक ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगा, शहरों में जहां सबसे ज्यादा डेटा का कंजम्पशन होता है, जहां पर लोगों के पास पैसा है खर्च करने को, वहां पर अगर बीएसएनएल ने टक्कर नहीं दी जियो, एयरटेल को, जहां ज्यादा ग्राहक मौजूद है, ज्यादा कंज्यूम करने वाले, डेटा कंज्यूम करने वाले ग्राहक मौजूद है, तो बीएसएनएल आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप समझिएगा इस स्ट्रेटेजी को। यहाँ पर टाटा का भी योगदान है, बीएसएनएल की भी सोच है। और जो शुरुआती दिनों में सन 2000 के कालखंड से जब शुरुआत हुई बीएसएनएल के नेटवर्क को बिछाने की, जो उसका जो मेन बैकबोन नेटवर्क है जो कि हर शहर हर जिले तक फैला है बीएसएनएल ने, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। देखिए क्या हुआ है। अगर आप देखें आंकड़ों को तो महामारी के पहले जितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे ग्रामीण इलाकों में, उससे कहीं ज्यादा लोग अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में सैचुरेशन अभी हुआ नहीं है, समझिएगा इस बात को। शहरों के अंदर आज की तारीख में जो कमाने वाला, सैलरी कमाने वाला जो मर्द है, घर का बड़ा मुखिया जो है, वो इंटरनेट यूज करता है, उसके बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, पढ़ने लिखने वाले, उनकी वाइफ भी इस्तेमाल करने लग गई है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी पकड़ लीजिए, बच्चों तक आ जाइए, गृहिणियों तक आ जाइए, सब के सब किसी न किसी फॉर्मेट में इंटरनेट का इस्तेमाल करें, चाहे वीडियो कॉलिंग के लिए करें, चाहे वीडियो देखने के लिए करें, हो रहा है। पर यही बात अगर आप गांव में, ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो अभी भी कई ऐसे हाउस होल्ड मिल जाएंगे जहां पर महिलाओं के पास मोबाइल का एक्सेस नहीं होता, पति के मोबाइल से देखती हैं। जो बच्चे थोड़े बड़े भी हो चुके होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता, पापा के मोबाइल से वो वीडियोस देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो वगैरह देखते हैं। तो सैचुरेशन जो है वो शहरी इलाकों में आ चुका है। वहां पर लड़े और खत्म हो जाए आपस में एयरटेल, मतलब उनके बीच में भिड़ंत रहेगी वहां पर। लेकिन जो रूरल इलाका है वहां उनका नेटवर्क ही नहीं पहुंचा है, नेटवर्क वहां पहुंचा है बीएसएनएल का, और यहां सैचुरेशन नहीं आया है ग्रामीण इलाकों में। तो अब यहां पर नए यूजर जब जुड़ना शुरू होंगे बीएसएनएल के साथ में, तो दोस्तों यहां पर क्योंकि बीएसएनएल की तरफ लोग पोर्ट कर रहे हैं, सब अर्बन इलाके जहां पर लोगों की आय उतनी ज्यादा नहीं है पर शहरी इलाकों के करीब है, बट उन्हें अब लगने लगा है कि जियो, एयरटेल, वीआई के क्योंकि दाम बढ़ गए तो हम बीएसएनएल की तरफ जाएंगे। तो यहां के लोग जब बीएसएनएल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और पोर्ट कर रहे हैं, तो उससे फंडिंग तो डेफिनेटली बीएसएनएल के पास पहुंचेगी। उस पैसे का इस्तेमाल बीएसएनएल करेगा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर नए टावर लगाने के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, कॉल ड्रॉप ना हो, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, पीक आवर में भी बेहतर तरीके से जो है जो ट्रैफिक उसको हैंडल किया जा सके, इस प्रकार की सुविधा रूरल इलाके में मिलेगी। तो लोग वहां पर किसका सिम खरीदेंगे? ऑप्शन नहीं उनके पास, वहां जियो, एयरटेल नहीं पहुंचे, वहां बीएसएनएल का ही बोलबाला रहेगा। तो बीएसएनएल ग्रास रूट लेवल पर जाकर बढ़ने वाला है, बात को समझिएगा। उन इलाकों में जहां पहले इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास उतने मोबाइल डिवाइसेस नहीं थे, अब क्योंकि वहां पर सुविधा पहुंचेगी बीएसएनएल के माध्यम से, क्योंकि बीएसएनएल को बड़ा थोड़ी सी सब अर्बन इलाकों में मिलने लगी है, तो जो पैसा पहुंचेगा बीएसएनएल के माध्यम से रूरल इलाके तक, वहां जो डेवलपमेंट पहुंचेगा, उससे जो यूजर बेस है गांव में बीएसएनएल का वो बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से फिर जो मेन जो मार्केट कैप्चर किस तरीके से किया गया, 40% आपके जियो के पास में, 33% आपके जो है एयरटेल के पास में, जो वीआई पकड़ लीजिए और थोड़ा सा बीएसएनएल को ले लीजिए, 10-15% इनके पास में। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, बीएसएनएल जियो और एयरटेल को शहरों में टक्कर शायद ना दे पाए, या दे तो लोअर अर्निंग ग्रुप, मीडियम अर्निंग ग्रुप के बीच में दे सके, पर हायर अर्निंग ग्रुप के बीच में बीएसएनएल अभी भी टक्कर नहीं दे पाएगा जियो और एयरटेल को, समझिएगा इस बात को। वहां पर नहीं देगा, वो उनके कस्टमर नहीं ले रहा है, वो नए कस्टमर बना रहा है बीएसएनएल नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रूरल इलाकों में। और ऐसा अगर हुआ दोस्तों, और होने वाला है ऐसा, तो आप मान के चलिए जो यूजर्स बढ़ेंगे वो सारे के सारे बीएसएनएल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जियो, एयरटेल जहां काम कर रहे हैं ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुका है। तो बीएसएनएल एक नया एम्पायर खड़ा कर रहा है, ऐसे इलाके का एम्पायर जहां लोगों को इंटरनेट का पहला मतलब मिल रहा है मजा,